This is 961823 May June 2023 paper, and the first question of this paper says that the following pseudocode the following pseudocode represents the part of the algorithm for a program. Line numbers are for reference only. Line number 10 starts with declare sheet 4 array is 1 till 2 and 1 out of 50 of data type integer. Then it goes on from line till line number 100. On 100 it says for p count 0 till 49 101, sheet 4 1 p count is 0 and it goes until 47 next p count. The pseudocode contains reference to an array. Yes, it do. Complete the table by writing the answer for each row. Now, first of all, I need to write the dimensions of the array. As you can see that this is not a 1D array. I am given two dimensions, right? So the dimensions of the array are going to be 2. The name of the variable used as an array index. What is the name of the variable? Acha beta, name of the variable is right here. P count is your variable. The name of elements in the array. The number of the elements, the number of elements in the array. The number of elements in the array are declare sheet array 1 till 2, 1 out of 50 of integers, and 0 to 49, 1 till 49, 2 till 49. I think that the number of elements in this array is 100. बिकॉज जहाँ पे जो मेरे पास एरे है वो टॉयस चल रही है. जैसे एरे के जो मेरे पास स्टार्टिंग है 2D के अंदर हमने रॉज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट देखा था. तो एक एरे जो है बेटा वो 50 साइज की है, लेकिन अगर उसको मैं टॉयस टाइम्स चला रहा हूँ सो दिस मेक्स इट 100. डू यू गाइज रिमेम्बर कि मैं 2D एरे की डिक्लेरेशन कैसे करता था? अपर बाउंड, लोअर बाउंड, रॉज एंड कॉलम. तो यहाँ पे मेरे पास एक 2D एरे है जिसमें if I run it the first time, so it goes on till 50 elements है एक टर्न पर. उसके बाद जब मैं उसको सेकेंड टाइम पे मैं उसको अगेन चलाता हूँ, so it gives me back 100 elements. इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम? Do you have any queries? Okay. बेटा आगे कहता है कि the pseudocode contains two errors. One error is that variable p count has not been declared. Identify the other errors and state the line number where it occurs. अच्छा, अब इसके अंदर बेटा हमें एरर निकालना है. तो पहला एरर तो यहाँ पे हमारे पास ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल द सेकंड डायमेंशन ऑफ द एरे, जो मेरे पास इसका सेकंड डायमेंशन है, दैट इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम 1 till 50. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एरे जो है मेरी चल रही है 1 से 50 तक, लेकिन लूप जो लगा हुआ है, लूप कौन सा है मेरे पास? फॉर टू नेक्स्ट. लूप मेरे पास कहाँ तक चल रहा है? 49 तक. सो दिस इज अ मिस्टेक. तो इसको मैं बेटा एरर के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द सेकंड डायमेंशन और इंडेक्स of the array is declared from 1 to 50, but the loop runs from 0 to 49. ये आपके पास एक एरर आ गया बेटा, आपने एक एरर बता दिया, यहाँ पर आपको एक मार्क मिल गया. और दूसरा जो आपके पास मार्क है वो आपको लाइन नंबर बताने का है. तो दिस इज अ एरर दैट इज इन लाइन नंबर 10 and
100। अच्छा एक, इसको मैं लाइन नंबर 100 में है, क्योंकि जो मेरा एरर आ रहा है जो लूप में है ना, सो दिस इज, ये यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज लाइन नंबर 100। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि द सूडो कोड डज नॉट इंक्लूड अ डिक्लेरेशन फॉर पी काउंट, स्टेट द डेटा टाइप दैट शुड बी यूज्ड इन द डिक्लेरेशन। पी काउंट के अंदर मैं अपने पास अपने नंबर ऑफ टर्न्स पे चला रहा इंटीजर। हूँ। यस, थैंक यू। ये कितने मार्क्स आ गए? 1 2 3 4, 3 4 5 6, 6 मार्क्स आ गए। आगे चलते हैं। आगे आपसे कहा हुआ है कि द सूडो कोड स्टेटमेंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल आर यूज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग वन और मोर टिक्स इन ईच रो, द फर्स्ट रो हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ओके, नाउ यू गाइस नो इट दैट सूडो कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। मैंने इसका सवाल आप लोगों को कराया भी था, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब बेटा सबसे पहला वाला तो हमारे लिए हुआ हुआ है कि इनपुट मैच हुआ है। सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है आउटपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे मैं आउटपुट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, तो पहली चीज तो किस पे टिक आएगा कि ये मेरा आउटपुट है, और सेकंड जब ये आउटपुट करेगा तो ये प्रोसेस भी होगा। थर्ड सेज दैट राइट योर फाइल टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे मैं अपने डाटा को आउटपुट करा रहा हूँ। राइट फाइल का मकसद क्या है कि आप अपनी फाइल्स के अंदर आप अपने फाइल्स को कोई भी कमांड देते हैं, सो दैट मीन्स इट इज जनरेटिंग एन आउटपुट। थर्ड थिंग इज दैट रीड फाइल, रीड फाइल बेटा आपके पास इनपुट होगा, क्योंकि नाउ यू आर एंटरिंग योर डिटेल्स। ये चीज़ें आप लोग अपने जहन में प्लीज याद रखें कि अगर आउटपुट होगा तो प्रोसेस और आउटपुट दोनों है यहाँ पर। राइट फाइल का मतलब है बेटा सिर्फ आउटपुट, और रीड फाइल इनपुट आएगा। डोंट जस्ट मिक्स इट। समटाइम्स स्टूडेंट्स फील लाइक सर राइट फाइल है तो मतलब फाइल के अंदर लिखना होता है तो इनपुट होगा, बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। The last one says that result is assigned the value of square root of next number. This is a process as well. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 marks so far for one of the easy questions. Now let's move on to the second question. The second question says that a program stores the date of birth for a student using a variable my date of birth of type data. Okay. A program stores the date of birth for a student using a variable my date of birth of data of type data. My date of birth has assigned a valid value corresponding to Kevin's date of birth. Complete the pseudocode statement to test whether Kevin was born on Thursday or not. Okay. यहाँ पे pseudocode statement लिखना है। pseudocode statement किसका लिखना है भाई? ये बताना है कि मेरे पास जो माय डेट ऑफ बर्थ है, date of a student using variable of type data type and has been assigned a value corresponding to the Kevin's date of birth. Complete the two tests whether Kevin was born on Thursday. अच्छा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बेटा याद रखो कि वीक हमारे पास स्टार्ट होता है संडे से। तो इसमें मुझे ये बताना है कि केविन जो है वो थर्सडे को बॉर्न हुआ था या नहीं। तो आई एम गोइंग टू नंबर इट। फॉर एग्जांपल 1 पे संडे है, 2 पे मंडे है, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेनेसडे और 5 पे थर्सडे और 6 पे फ्राइडे। तो पहले तो मेरे पास आएगा कि अगर माई डेट ऑफ बर्थ इज 5, क्योंकि 5 क्या है? थर्सडे। बट माई डेट ऑफ बर्थ इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के नेम के साथ ये भी तो आएगा कि आपके पास ये किस इंडेक्स वैल्यू के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो अरे है उसका नाम है डे इंडेक्स, और डे इंडेक्स के अंदर माई डेट ऑफ बर्थ अगर 5 है तो दैट मीन्स केविन इज बॉर्न ऑन थर्सडे। इसके बाद आपसे कहता है कि a फंक्शन चेक डेट विल टेक 3 इंटीजर्स पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ डे, मंथ एंड ईयर ऑफ अ गिवन डेट। The function will validate the date of birth for a student that the parameter passed to it represent for a date. To be valid, a student must be at least 18 in year 2020. Two of the parameter values can be checked without referencing to the third parameter. Describe two checks. I need to name two types of check to so that it is valid. और student की range दीजिए कि at least 18 year in this in 2020। तो पहला चेक तो बेटा मैं इसमें ये दे सकता हूँ कि value for month should be between
1 and 12 इंक्लूसिव। मकसद ये कि 13 मंथ नहीं होना चाहिए, और 13 मंथ जो है मेरे पास होते भी नहीं है, सिर्फ 1 से 12 तक ही होते हैं। अगर 12 के बाद यू नो इट नहीं होते, जैन से दिसंबर तक। चेक नंबर 2 आपके पास क्या है कि वैल्यू ऑफ द ईयर इज शुड बी ग्रेटर देन 202, क्योंकि अगर 202 से ज़्यादा के बाद केविन इस दुनिया में आया तो जब ही वो 18 साल का होगा 2020 में। सो इट इज़ अ कॉमन सेंस। इसके बाद आपसे कहा गया है कि सेवरल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द डे कैन ओनली बी चेक कंप्लीटली बाय रेफरिंग टू द वैल्यू ऑफ वन अदर पैरामीटर, डिस्क्राइब दिस चेक। Several values of the parameter representing the day can be checked by referring to one describe this check. Okay, so I need to may write it for 2 marks. Your referencing should only be for month and day, और clear description that the day number matches with relevant month। या यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए, तीसरा ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आपका जो मंथ है वो मैच करता है डेज के साथ। अगर ये पैरामीटर्स करेक्ट होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। 2023 के अंदर जित पेपर 2 के अंदर जितने भी वेरिएंट है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो लाजमी आया है। दिस इज फॉर 1 2 3 4 5 6 6 मार्क्स। अच्छा बेटा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that there is a program that processes data using a stack. The data is copied to a text file before the program ends. The following diagram shows the current state of the stack. The operation of this stack may be summarized as follow. The top stack pointer points to the last item added to stack. Okay. The bottom point points to the first item on the stack. Okay. The stack grows upward when items are added. An error will be generated if an attempt is made to pop a value when the stack is empty. State the maximum number of consecutive pop operations that could be performed on the stack shown above before an error is generated. 1 2 1 2 3 4 5 6। टॉप पॉइंटर इसके ऊपर है, बॉटम पॉइंट इसके ऊपर है। बेटा अगर यहाँ तक वैल्यूज आएंगी और कोई भी एरर आपके पास जनरेट नहीं होगा, दैट मीन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आर 6, क्योंकि मेरे पास टॉप और बॉटम पॉइंटर वो स्टार्ट हुआ, उससे ज़्यादा वैल्यू आई तो एरर जनरेट हो सकता है। फिर आपसे कहता है कि द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। पॉप एंड स्टोर वैल्यू एंड वेरिएबल डेटा 1, और complete the diagram to show the state of the stack and the variable after the given operation has performed। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अब सारी मेमोरी लोकेशंस आ गई हैं, और यहाँ पे उसने जो है मुझे कुछ टास्क भी दे दिए हैं।
मेरे पास जो वेरिएबल है और वैल्यू है वो ये रहा, डेटा वन डेटा टू। मैं काम करता हूँ, उसको ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा वन डेटा टू। सबसे पहले से स्टैक के अंदर जो आप लोगों के सामने ऊपर अवेलेबल है, कहता है कि आप पॉप करा दें और स्टोर करा दें वैल्यू को डेटा वन में। जब पहली वैल्यू आपकी पॉप होगी और वैल्यू स्टोर होगी, सो दिस इज गोइंग टू बी pop and store value in variable data 2. This is going to be a उस वैल्यू भी ये मैं अपने इसमें से और इन वैल्यूज में से ऐड करते जा रहा हूँ। एंड के अंदर मैं वैल्यू डिस्कार्ड कर रहा हूँ, दोबारा से वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एंड में, दिस इज वर्ड डब्ल्यू 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 एंड ए। जैसे कि यहाँ पे मुझे वैल्यूज लिखनी है। इस पूरे ऑपरेशन को जब मैंने इसके ऊपर प्रोसेस किया पुश एंड पॉप के साथ, तो मेरे पास जो मेरे पास जो मेरा टॉप पॉइंटर इज राइट हियर, और जो मेरा बॉटम ऑफ द स्टैक है दैट इज राइट हियर, एंड द डेटा वेरिएबल वैल्यूज आर दिस एंड दिस। कैसे आई? क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? यू ऑल्सो नीड टू वर्क इट ऑन योर ओन। चलिए फिर से समझा दूंगा ये वाला। ओके बेटा, मेरे पास एक स्टैक है और इस स्टैक के अंदर आपके पास टॉप पॉइंटर है। टॉप पॉइंटर पॉइंट करता है लास्ट आइटम जो मेरे स्टैक के अंदर ऐड होगा। मेरे पास मेरा बॉटम स्टैक है, बॉटम स्टैक पॉइंट करेगा फर्स्ट आइटम को स्टैक के, और स्टैक ग्रोस अपवर्ड व्हेन आइटम्स आर एडेड। स्टैक जो है आपका ऊपर की तरफ जाएगा जब आइटम्स ऐड होंगे। सबसे पहले आपके पास ये पूरी लिस्ट है, राइट? पी 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 एन 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 जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। सबसे कहता है कि पॉप एंड स्टोर वैल्यू एंड वेरिएबल डेटा वन। तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ से पॉप हो जाएगी आपका, और ये चली जाएगी किसमें? डेटा वन में। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है नंबर टू का? पॉप एंड स्टोर वैल्यू वेरिएबल इन डेटा टू। अब ये वैल्यू किस में आ गई? डेटा टू के अंदर। उसके बाद जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पर आ गया। ठीक है। फिर आपसे कहता है कि भाई पुश वैल्यू ए और बी। तो इन दोनों पॉइंटर्स पे क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? ये रही ए और बी। और एंड में ये कहता है पॉप एंड स्टोर वैल्यू वेरिएबल इन डेटा टू, डेटा वन और डेटा टू पे। तो पहले मैंने ये इन स्टार्टिंग की दोनों वैल्यूज को निकाला, डेटा वन डेटा टू में डाला, टॉप पॉइंटर रखा, उसके बाद दोबारा मैंने उन वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो जो वैल्यू मेरी डेटा वन और टू के अंदर है वो ये है। सेकंड लास्ट वाले का क्या था? डिस्कार्ड वाला कुछ था, सेकंड लास्ट था। सेकंड लास्ट कमांड पॉप पॉप एंड एंड डिस्कार्ड वाली। स्टोर वैल्यू वेरिएबल इन डेटा टू। पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल बेटा डेटा टू। बेटा जो भी वैल्यू आपके पास आई है उसको पॉप करो और उसको डेटा टू के अंदर स्टोर करो। ओके, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो से। State one advantage of writing the data from the stack to a text file before the program ends। अच्छा जी।
so that the data may be recovered, ये भी हो सकता है, या डेटा में बी रिस्टोर्ड, ये भी हो सकता है। एक पॉइंट लिखना है, मैं ज्यादा पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज के अंदर रहे, या डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड, या डेटा इज नॉट लॉस्ट, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक आप लोग लिखेंगे, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आपसे कहता है कि आप मॉड्यूल सेव स्टैक will write the data from the stack to a text file. Express an algorithm for save stack as 5 steps that could be used to produce pseudocode. Write the 5 steps. Pseudocode नहीं लिखना बेटा, steps लिखने हैं। तो आपके पास step 1 क्या होगा सेव स्टैक को लिखने का? Open the text file in your write mode. Step 2 क्या होता है? Check there is a value on stack. Write value और loop. सेव स्टैक विल राइट द डेटा फ्रॉम द स्टैक टू अ टेक्स्ट फाइल। सेव स्टैक बताना है 5 स्टेप में। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल खोलेगा, राइट मोड में देखेगा कि वैल्यू स्टैक के अंदर है या नहीं। अगर वैल्यू है तो उसको पॉप कर देगा, राइट कर देगा, और फिर आपके पास आपका लूप चलता रहेगा। और रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। इसमें कोई प्रॉब्लम, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन के स्टेप्स क्या होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? महक, आर यू लिसनिंग? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं क्या फंक्शन मेक स्ट्रिंग विल टेक two parameters count as an integer a character, generate a string of length equals to the count made up of the character, return the string generated or return error if the count is less than 1. For example, the function called make string 3z will return the string z. Write the pseudocode for function make string. इसका pseudocode लिखना है। तो अभी लिखते हैं बेटा। सबसे पहले तो फंक्शन का नाम क्या है? मेक स्ट्रिंग। फंक्शन के अंदर भाई चाहिए क्या क्या? काउंट करना है। काउंट की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर के अंदर। और क्या चाहिए इस फंक्शन के अंदर? एक कैरेक्टर चाहिए जिसकी डेटा टाइप क्या होगी? कैरेक्टर। और ये क्या रिटर्न करेगा भाई? दिस इज गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं लूप लगाता हूँ। इफ योर काउंट इज ग्रेटर देन 1 देन माई स्ट्रिंग शुड गिव यू एन एरर, else my string should give you whatever the value is right here. सबसे पहले आपको बेटा इसका पहला मार्क मिलेगा फंक्शन हेडिंग को डिक्लेयर कराने का कि उसकी पैरामीटर और आपके रिटर्न के टाइप्स क्या हैं। दिस इज योर फर्स्ट मार्क। सेकंड मार्क के अंदर आपने अपनी डिक्लेरेशन भी करानी है। अच्छा वेट वेट वेट, मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया गलती से। यहाँ पे जो है हमें डिक्लेरेशन भी करानी है। आई फॉरगॉट दैट। ये अपने पास देख लो, मैं इस साइड पे करा रहा हूँ। ये यहाँ पे आएगा आपके पास
डिक्लेयर माई स्ट्रिंग, किससे, स्ट्रिंग से, और होगा डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर से। एक मार्क इसका आ गया, एक मार्क इसका आ गया। अब तीसरा मार्क इसका आएगा, ये जो मैंने ऐसे लूप लगाया है कि अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन है 1 से, तो इट इज गोइंग टू जनरेट एन एरर। Return the string generated or return error if the count is less than 1. Else your my string should be whatever the value is। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, generate a string of length equal to the count made up of the character for index 1 to count my string a character। इस क्वेश्चन को बेटा एक नज़र देख लो और फिर मुझे बताओ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। चौथा मार्क इसका आएगा, और पांचवा और छठा मार्क यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास। आई जस्ट मीन टू से कि पेपर में अगर फॉर एग्जांपल पूरा सवाल ना भी हो तो ये स्टेप्स याद रखना। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, फंक्शन की पैरामीटर्स वगैरह डिक्लेयर कराना, दूसरा मार्क आप लोगों के पास आ रहा है डिक्लेरेशन का, तीसरा मार्क आप लोगों के पास आ रहा है लूप का, चौथा मार्क आप लोगों के पास आ रहा है कि कौन सा चेक आप अप्लाई कर रहे हो। वो चेक यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न करो, अगर जो है आपकी वो लेस देन 1 हो, और मार्क्स आपको रिटर्न करने का भी मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? Let's complete question number 5 quickly as well. A program is designed, coded, and compiled without error. The compiled code is sent for testing. The program will be tested using walkthrough method. Additional information will be needed before this method can be used. Identify this additional information and explain why it is needed. बेटा यहाँ पे बात हो रही है वॉक थ्रू मेथड की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए होती है, इसलिए चाहिए होती है कि मेरा जो प्रोग्राम है उसका जो सोर्स है, सोर्स कोड इज स्पेसिफाइड। एक मार्क इस पे मिल जाएगा। एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दे देता हूँ, टू चेक इनपुट टेस्ट डेटा के उससे जो है एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है या नहीं। ये ना मैं एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज के अंदर रहे। पेपर में इस तरह का सवाल है, यू कैन यूटिलाइज बोथ। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी नोन, या इस वजह से ताकि all parts of your program can be tested. You need to write this by keeping in point your question. सेकंड में आपसे कहते हैं कि टेस्टिंग इज completed and the program is made available to the user. Some time later changes are made to the program to improve the speed of the response. कौन सा ऐसा टेस्टिंग का मेथड है जिस जो मेरे यूजर के पास अवेलेबल है और उसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ द परफेक्टिव मेंटेनेंस। मेरा प्रोग्राम मेरे यूजर के पास है, मैं उसको मजीद परफेक्ट बना रहा हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6।
बट लेट्स डू वन थिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 6 7 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मीनवाइल मैं ये पेपर आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसको आप लोग अपने पास अपने एक हाथ से इसको सॉल्व करके लाओ एक नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं चेक करूँगा, फिर हम 6 और 7 भी करेंगे, ठीक है।